ये अक्टूबर और नवंबर 2023 में अब हमारे निगम का, एक तो आपको मालूम है कि पिछले 3 महीने से हमने हर पहली तारीख को जो है निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन दी है, और 3 महीने से हमने काफ़ी प्रयास करके जो है इस स्थिति पे कॉरपोरेशन को पहुंचाया है, ताकि जो दिन रात काम कर रहे हैं 24/7 काम कर रहे हैं और दूर दराज दुर्गम इलाकों में बसें लेके जा रहे हैं, तो हम उनको तनख्वाह जो है समय पे दे पाएँ। तो इसमें हमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है, और पिछले 3 महीने से उनको हमने पहली तारीख को तनख्वाह देने में कामयाबी हासिल की है। और निगम की आय में जो है लगभग 7.5 करोड़ रुपए की तुलनात्मक वृद्धि हुई है। अक्टूबर और नवंबर 2023 में निगम की आय में ये वृद्धि जो है सामने आई है। और जो हमने लगेज पॉलिसी शुरू की थी उससे भी लगभग निगम को 30 लाख रुपए की एडिशनल इनकम जो है अभी हासिल हुई है। और जो हमने ढाबा जो है जहाँ पे गाड़ियाँ जाके रुकती हैं उस नीति में भी जो संशोधन किया है उसके भी एकदम से रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं, और लगभग 5 लाख रुपए की जो है वृद्धि अभी अंकित हुई है। और अक्टूबर और नवंबर 2023 में जो आय प्रति किलोमीटर आय जो है वो HRTC की 4.72% का उसमें इंक्रीज़ आया है। उसका बकायदा जो है चार्ट जो है MD साहब ने बनाया है, और उनको कौन सा हमारा डिवीज़न है वो कितने क्या एवरेज दे रहा है बसों की गाड़ियों की, तो उसमें हमारी वृद्धि सामने आई है। और जो हमारी गाड़ियां डेड माइलेज चलती हैं, अगस्त से लेकर नवंबर 2023 तक जो डेड माइलेज है उसमें 1,33,709 किलोमीटर कम किया गया है उसको। जैसे गाड़ी कहीं पे लास्ट स्टॉपेज होता है, उसके बाद गाड़ी को खड़ा कहाँ करना है, तो कहीं भी ले जाते हैं, तो वो सारा उसका मूल्यांकन करके कि डेड माइलेज ना हो, कोई वर्कशॉप जाती है गाड़ी, कोई अपने घर ले जाता है, कोई कहीं पे खड़ी कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि 1,33,709 किलोमीटर जो है डेड माइलेज को कम किया गया, और इस पे हम काम कर रहे हैं। और हमने इस साल के दौरान 437 कर्मचारियों को जो है पक्का भी किया है, 437 कर्मचारियों को पक्का किया है। पहले हमने 200 सरकार बनने के बाद हमने 210 डीजल बसें खरीदी थी, और 35 इलेक्ट्रिक बसें, और 11 सुपर फास्ट लग्जरी बसें, और इस तरह कुल 256 बसें हमने अपने बेड़े में ऐड की थी। 256 हम ऐड कर चुके हैं, 327 हम अब इलेक्ट्रिक ऐड करने जा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि हमने ये देखा है कि और बोर्ड के समक्ष आज इन्होंने अधिकारी वर्ग ने ये बात भी सामने लाई है कि प्रदेश के अंदर तो हमें बसें चलानी है, चाहे वो घाटे की है चाहे फायदे की हैं, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य में काम करते हैं, और हमारी जो लोगों के प्रति कमिटमेंट है उसके चलते हम बसें चलाते हैं। लेकिन हमारी कम से कम 200 बसें ऐसी होंगी जो कि प्रदेश के बाहर चलती हैं, और हिमाचल से बाहर वो जो है घाटे में चल रही हैं। और हिमाचल के अंदर घाटे में चले तो समझ आता है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको घर छोड़ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रूट पे अगर बस जा रही है और सरहद के बाहर जो जाके अगर वो घाटे पे रहती है
तो उनको चलाना है या नहीं चलाना है उसकी बात प्रस्तुति आज इन्होंने बोर्ड के समक्ष रखी है और हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक हमने वीडियो कंपटीशन करवाया था HRTC की जो बसेस चला रहे हैं और बहुत अच्छे वीडियोस जो है लोगों ने बना के भेजे हैं। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने चयनित किए हैं जिन लोगों ने बहुत ही बढ़िया वीडियोस जो है दिखाए हैं। कोई टफ एरियाज़ के हैं, कोई ट्राइबल एरियाज़ के हैं, कोई दूसरे एरियाज़ के हैं। और फ़ोटो कंपटीशन भी हमने करवाया है और HRTC की पब्लिसिटी के लिए जो है कि HRTC का 50वां साल चल रहा है। 50वें साल में जो सेवा की गई है उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि हमें इस साल के कौन कौन से आयोजन किए जाने हैं। और जैसे छोटी छोटी बातें हैं, आज दिन तक ड्राइवर्स को जो है की रिंग तक नहीं दिया जाता, जबकि उसके हाथ में हर्ष में चाबी है। ड्राइवर को जो है डायरी तक नहीं दी जाती, जबकि उसको हर्ष में माइलेज लिखनी है या कहाँ से गए हैं इधर हैं। और हर कर्मचारी को कैलेंडर जो है क्योंकि उसने चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कमिटमेंट की चीज़ें हैं, लेकिन वो सारा इस साल से हम उनको उपलब्ध करवाना शुरू करेंगे ताकि उनको ये सुविधाएं मिल सकें। और स्वर्ण जयंती में ये सारी चीज़ें कुछ हो गई। स्वर्ण जयंती के नाते जो है हम कॉफ़ी टेबल बुक छापने जा रहे हैं 50 साल का, कि किस ढंग से ये सफ़र कैसा रहा है। कैलेंडर छापने जा रहे हैं। फिर हमने म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं। समय समय पे हमारी बसें कैसी हुआ करती थी, पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, और उसके बाद कोई इलेक्ट्रिक बसेस आई, कोई दूसरी बसेस आई। जितनी भी तरह की बसेस आपने हिमाचल से देखा कि उस पर हम म्यूज़ियम बनाना चाह रहे हैं। मोबाइल एग्जीबिशन वैन बना रहे हैं। फ़ोटो और वीडियो कंपटीशन कर रहे हैं। और पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए हमने पहले भी कहा और अब भी हम ये कह रहे हैं कि कुछ चयनित स्थानों पे हम डिजिटल बोर्ड लगाएंगे जहां एयरपोर्ट्स की तरह जो है जानकारी मिले कि कितने बजे बस आ रही है, कितने बजे बस पहुंचेगी, और उसका ट्रैकिंग में उसकी जगह वो है कहाँ पे इस समय। ये फैसिलिटीज़ जो है ये हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और लोगों के लिए, क्योंकि इसने लोगों की सेवा की है, तो हम नुक्कड़ नाटक, मिनी मैराथन, सॉन्ग्स, ड्रामा और ये सब जो है करके जो है HRTC का सफ़रनामा हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं।